Good morning, students. We have done exercise 3.3 in previous class. Today we will start exercise 3.4. This is a theoretical exercise. State whether true or false. True है या false है. All rectangles are square. सारे rectangle square हो सकते हैं क्या? बिल्कुल. All rectangles can be square. उसका रीज़न है क्यों? क्योंकि सभी में 90 डिग्री का एंगल तो होते हैं, लेकिन स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी. ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम. बिल्कुल ऑल रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि रोम्बस में 4 साइड जरूर इक्वल होती है, लेकिन जो साइड्स है वो बिल्कुल पैरेलल होती है एक दूसरे की. तो यानी ये है ट्रू. सी. all squares are rhombus and also rectangle. सारे स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं. बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल इसलिए हो सकते हैं क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल में चीज मिल रही है कि आमने सामने की साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो अपोजिट साइड दोनों में इक्वल होती है. क्यों? क्योंकि उसमें सारी साइड इक्वल है, तो अपने आप ही अपोजिट साइड इक्वल हो गई. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम. सारे स्क्वायर जो हैं वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकते, यानी कि ये फॉल्स है. बिल्कुल होते हैं, पैरेललोग्राम ही होते हैं सारे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो होती है, उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है. तो यानी ये बात बता रहा है फॉल्स. नेक्स्ट है ई. ऑल काइट्स आर रोम्बस. अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारी काइट्स जो हैं वो रोम्बस ही हो. आजकल तो काइट्स अलग अलग शेप की आती हैं, जैसे ये तो रोम्बस है, मान लो समझ में आ गया कि ये काइट रोम्बस है. लेकिन अगर इस तरह की भी काइट होती हैं तो ये कहाँ रोम्बस दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा ना, सारी साइड इक्वल नहीं है. तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है. फॉल्स. अगला है एफ. ऑल रोम्बस आर काइट्स. हाँ, रोम्बस सारे जो है वो काइट हो सकते हैं. ठीक है, ये यानी कि ये ट्रू है. यानी जितने भी रोम्बस का शेप ही यही है कि ये काइट हो सकती है, सारे रोम्बस काइट हैं. नेक्स्ट है एच, सॉरी एफ के बाद में जी. जी में है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम. सारे पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं. यानी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता. वही चीज आ गई कि स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता. ठीक है, ऐसे ही रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल साइड नहीं है. वही चीज यहाँ पे है कि ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम नहीं हो सकता. ये हो गया जी. नेक्स्ट है एच. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम. सारे स्क्वायर जो है वो ट्रेपेजियम है. ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स. बिल्कुल, तो यानी ये है ट्रू. नेक्स्ट है इसका मतलब है बी, सी, एफ, जी और एच. देखो बी, सी और एफ, जी और एच ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर दैट है. पहचानना है कि कौन से क्वाड्रिलेटर. 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ. इक्वल लेंथ की 4 साइड होगी तो वो स्क्वायर भी हो सकता है और साथ में रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में भी सारी साइड इक्वल होती है. तो स्क्वायर भी हो गया और रोम्बस भी हो गया. नेक्स्ट है 4 राइट एंगल. 4 राइट एंगल स्क्वायर में भी होते हैं और रेक्टेंगल में भी होते हैं. सी. नेक्स्ट है सॉरी 2 ही दे रखे बी तक ही. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर ए क्वाड्रिलेटरल. कि एक स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल किस तरह से हुआ. तो कारण है
कि स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। क्या हो गया? current square and quadrilateral have 4 sides। current कि दोनों के अंदर ही क्वाड्रिलेटरल में और स्क्वायर में दोनों में ही 4 साइड्स होती है, इसलिए ये स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। सेकंड है कि पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे हो सकता है? तो आपको पता है कि इसकी साइड्स जो है वो पैरेलल होती है, दोनों की साइड्स है अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम have opposite sides equal। opposite sides पैरेललोग्राम और स्क्वायर में अपोजिट साइड जो है उल्टी साइड वो इक्वल होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्क्वायर पैरेललोग्राम के इक्वल है। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस, एक स्क्वायर रोम्बस कैसे हो सकता है? क्योंकि रोम्बस और उसकी साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर एंड रोम्बस हैव इक्वल साइड्स। सब में, इनमें दोनों के अंदर ही सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल साइड्स होती हैं। हैव ऑल इक्वल साइड्स, यहाँ पे ऑल भी जोड़ लीजिएगा क्योंकि सारी साइड इक्वल होती हैं उसकी। नेक्स्ट है फोर्थ है अ रेक्टेंगल। अब स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? तो दोनों के अंदर ही क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हैव ऑल एंगल, सारे एंगल जो है उसके एज राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है एवरी एंगल कितने के हैं? 90 डिग्री के दोनों के अंदर, इसलिए एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जो जिसके ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे देखो रेक्टेंगल का और एक क्वाड्रिलेटरल के, इनके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, यानी क्या हो गया? रेक्टेंगल एंड साथ में पैरेललोग्राम भी हो सकता है, जैसे बताया आपको। पैरेललोग्राम, साथ में आपको पता है स्क्वायर जो है, स्क्वायर के भी सारे साइड इक्वल हो जाते हैं दोनों, अगर आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल जो है, तो यानी कि स्क्वायर भी हो सकता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। क्योंकि रोम्बस में भी, ये देखो आप, ये रोम्बस है, तो जब इसमें एक दूसरे को डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, यानी बाइसेक्ट बराबर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का बी, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब कुछ ऐसे शेप्स जिनके जो बाइसेक्ट जो इसके जो डायगोनल है वो जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल बनता है 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आपने देखा एक तो स्क्वायर में बन रहा है, देखो परपेंडिकुलर है, और एक बन रहा है रोम्बस में, इनमें नहीं बन रहा, देखो इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। तो यानी किस किस के अंदर हो सकता है? इसमें एंगल राइट एंगल का हो सकता है, तो ये हो सकता है एक रोम्बस और एक स्क्वायर। बताया रोम्बस और स्क्वायर में ही बन रहे हैं, आपको पता है।
90 डिग्री का एंगल, तो ये हो गया रोम्बस एंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी के अंदर बोल रहा है आर इक्वल, जिसके डायगोनल्स इक्वल हों। तो आपको पता है डायगोनल्स इक्वल किस में होंगे, एक तो स्क्वायर में हो सकते हैं और एक हो सकते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। डायगोनल्स आपको देख लेना, रोम्बस के अंदर डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, साइड इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल अगर ये हम बात करें, ये वाला डायगोनल बराबर नहीं होगा। आप चाहे काइट को देख लो कि उसकी लंबी वाली ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल नहीं होती है। तो इस हिसाब से साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। रोम्बस में डायगोनल इक्वल होते हैं, एक तो स्क्वायर में और एक किसमें, रेक्टेंगल में। तो आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 1 2 3 तीन ही दे रखे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है, क्योंकि इसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटीरियर होते हैं, बाहर की तरफ नहीं होते हैं। कहाँ होते हैं, इंटीरियर होते हैं। तो क्या हो जाएगा कि इसके डायगोनल जो है बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर। क्या लिखेंगे, इट्स डायगोनल लाई इंटीरियर, यानी अंदर की साइड होते हैं इसके डायगोनल्स। और यही कारण है कि ये एक रेक्टेंगल जो है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको ये एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। अब उसने आपकी हेल्प के लिए उसको बना दिया है समझाने के लिए कि ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब ये एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल। तो ये बोल रहा है कि AO OC OB इक्वल क्यों है। तो जब आपने देखा इसमें एक रेक्टेंगल क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बोलो या पैरेललोग्राम बोलो, क्योंकि इसमें देखो ये C ये D, AB पैरेलल है किसके, CD के। ऐसे ही BC पैरेलल है किसके, AD के। जब ये दोनों पैरेलल है तो जब ये हो गया एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में जब एक दूसरे को डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो और दूसरी चीज कि उनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो ये हो गया, इसके हिसाब से इंटरसेक्ट बराबर किया और उस वजह से पैरेललोग्राम के अंदर मिड पॉइंट डायगोनल AC इज O। और दूसरा रीजन है कि इसका मिड पॉइंट ऑफ AC इज O। AC का मिड पॉइंट O होगा, सो AC इक्वल होगा, सॉरी AO इक्वल होगा OC के। दो चीज तो इसने प्रूव कर दी कि इक्वल होगा, O जो है वो AB और OC। क्लियर है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों की, O से O की पॉइंट की डिस्टेंस A से भी इक्वल है और C से भी इक्वल है। तो बस आपको केवल इतना सा लिखना है। सो वी हैव डन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 3.4। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। थैंक यू।